खुदा थानू भी तरक्की दे, सारियां गल्लां सारियां घाटे वास्ते सन। एक अच्छा मैसेज प्रीच करते सन। खुदा करे कि उसी तरह तुसी वापस आओ। इमाल की किताब 5 बाब, इसमें से कुछ सीखेंगे, कुछ आप घर में जाकर भी इसकी स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बड़ी अच्छी बातें, ये उन लोगों के लिए बातें हैं जो लोग वादा तो करते हैं, वादे में उतरते नहीं हैं, या उतरते हैं तो जो किया होता है उस पर पूरा नहीं उतरते। उसमें से आधा कर दिया, आधा फिर किसी और ले छाड़ देता। ये सारी बातें बड़ी अच्छी बातें खुदा के कलाम में हैं। इस्माइल भाई 5वीं आयत जो है, 5वां बाब और पहली आयत से 5वीं आयत तक तलावत करनी है। खुदावंद के कलाम में से अमाल की किताब उसका 5 बाब पहली आयत से 5 आयत तक हम खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह को से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन 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 कह सकते हैं सब। मेरे शिष्यों, जितनी भी ये तलावत की गई, ये कुछ गहरी बातें भी हैं, कुछ हमें देखने में ये सीधी सीधी लगती हैं, लेकिन कुछ बातें गहरी हैं इसमें जिनको समझना है हमें। हननिया और सफीरा, हमें लिखा हुआ नहीं मिलता कि इनसे वादा लिया गया हो। रसूलों ने इनको कहा हो कि तुम अपनी जायदाद को बेचो और हमारे पास लेकर आओ। लेकिन रसूलों ने ये बात सबके लिए की थी कि आप सब अपना अपना जो भी जायदाद है, चीजें हैं, उनको बेचें और हमारे पास लाएं। उनके पास लाने की जो वजह थी वो ये नहीं थी कि कोई चर्च कंप्लीट किया जाए, वो ये नहीं था कि ये पैसे या जायदाद जमीन किसी और को दी जाए। वो ये चाहते थे कि चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, इनसे सब कुछ लिया जाए और सबको बराबर बराबर बांट कर वापस दिया जाए, ताकि सब के सब एक लेवल पर आ जाए। कोई ये ना कह सके कि यह बहुत पैसे वाला है, कोई ये ना कह सके कि मैं इससे पीछे रह गया हूं। वो ये चाहते थे कि ये सब एक लेवल पर आ जाएं। तो हननिया और जो सफीरा थी उसकी बीवी, इन्होंने अपनी जायदाद को बेचा। जब इन्होंने जायदाद को बेचा तो कहा तो ये गया था कि सारा हिस्सा लेकर आना है, लेकिन वो पूरा हिस्सा रसूलों के पास नहीं लेकर आए। लिखा हुआ है कि
एक हिस्सा, यानी कि अगर 10% है तो 10% में आधा भी नहीं, 1% रसूलों के पांव में आकर रख दिया कि जी इतने की हमारी जायदाद बिकी है। लेकिन पतरस जानता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। पहले हननिया आता है, वो शागिर्दों के पांव में सारा रख देता है कि इतने की ही हमारी जायदाद जो है वो बिकी थी, तो हम पास ले आए हैं। इसलिए पतरस रसूल उससे बात कर रहे हैं कि ये बात तेरे दिल में शैतान ने डाली, इसलिए तू पूरा हिस्सा नहीं लेकर आया। तूने मुझसे नहीं बल्कि रुकदुस से झूठ बोला है। हम आदमी से झूठ बोल सकते हैं मगर रुकदुस से झूठ नहीं बोल सकते। तो पतरस ने उसको ये चीज बताई कि तू क्यों झूठ बोल रहा है, शैतान ने क्यों तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रुकदुस से झूठ बोले। अच्छा, बात तो पतरस से हो रही है, रसूलों से हो रही है, तो रुकदुस कैसे जानता है? क्योंकि रुकदुस जो था पतरस के अंदर था। ईमान की किताब को जब हम स्टडी करते हैं तो शागिर्द जो थे पहले कमजोर थे, डावाडोल थे। यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाते हैं तो उसके बाद रुकदुस नाज़िल होता है। हम सब जानते हैं ईमान की किताब को, सब शागिर्द रूह से भर जाते हैं, और जब वो रुकदुस से भर जाते हैं तो मेरे अजीजों, रूह जो खुदा का रूह जो हमारे अंदर आ जाता है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, निजात पा जाते हैं, तो लिखा हुआ है कि खुदा का रूह हमें मिल जाता है। खुदा का रूह या रुकदुस इनाम में हमें जो मिलता है, वो जरूरी ये नहीं है कि हम गैर जुबान बोलना शुरू हो जाएं, तभी पता चलेगा कि हम रुकदुस से भर गए हैं। रुकदुस जो है, खुदा का रूह जो है, जो यीशु मसीह का रूह है, वो मोहब्बत का रूह है। वो गिफ्ट हमें उसी वक्त मिल जाता है जब हम उसके नाम पर बपतिस्मा लेते हैं। हम रूह से भर जाते हैं, रुकदुस से भर जाते हैं। और जो लोग बपतिस्मा का तजर्बा नहीं करते, वो रुकदुस से खाली है, वो रूह से खाली है, वो अकल में कमजोर है। क्योंकि खुदा का रूह जब हमें मिल जाता है तो हमारी अकल भी बढ़ जाती है, हम पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन इब्लीस हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर, हमारे दिल पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और ठीक इसी तरह उसने हननिया को पकड़ लिया। हननिया के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें कोई ज्यादा लिखा हुआ नहीं मिलता। हननिया नामी एक शख्स था। जब शख्स आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि कोई बस आम इंसान है। तो आम इंसान जो है, रुकदुस से जो खाली है, वो झूठ बोलता है। हम देखते हैं आज भी बड़ी ऊंची ऊंची दुआएं, गैर जुबानों में दुआएं, लेकिन झूठ नहीं निकला। झूठ उसी जगह पर अटका हुआ है। हम भी खुदा से वादा करते हैं, हम खुदा से वादा करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं, आगे लिखा हुआ है कि ये बात खुदा से की गई है। जब खादम से बात होती है, कई बार हम खादम से मुखातिब होते हैं और बड़ी आसानी से वादा कर देते हैं, कुछ भी वादा कर देते हैं। यहां पर भी पतरस के साथ बात हो रही है, कोई खुदा सामने नहीं है। तो मेरे अजीजों, जब भी हम वादा करते हैं, हम वादा पूरा नहीं करते।
जब हम वादा पूरा नहीं करते तो समझ लें कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम खादम से झूठ नहीं बोल रहे, ये खुदा से झूठ बोल रहे हैं। तो सीखने वाली बात यही है यहां पर कि पतरस मुहातिब है, लेकिन वो कह रहा है कि तू खुदा से झूठ बोल रहा है। तो खुदा से कोई भी शख्स बच नहीं सकता। बहुत सी जिंदगियां हैं ऐसी, उनकी आप दुआ सुन लें, आप परेशान हो जाएंगे कि यार ऐसी दुआ, ऐसा जोर, ऐसा जोश, लेकिन उनकी जिंदगियों में से झूठ नहीं निकलता। झूठ उसी तरह बोलते हैं वो, और ऐसा प्यारा झूठ आप सोच नहीं सकते। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम इससे पहले बहुत से झूठ बोलते रहे हैं, आज हम इस बात को सीखें, आज हम इस बात को जानें और इस झूठ को अपनी जिंदगी में से दूर करें। अगर आपने किसी खादम से वादा किया है, किसी भी चीज का वादा किया है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। आज भी आपके पास वक्त है, अगर आप जिंदा हैं, आपके पास वक्त है। मर गए, इस दुनिया से चले गए तो आपके पास वक्त नहीं होगा। हम जब वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते तो मेरे अजीजों, मैं साफ साफ आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगियों में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं और वो जाने का नाम नहीं लेती। मुसीबत पर मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत, मुश्किलात पर मुश्किलात आती है हमारी जिंदगी में, लेकिन हमारी सोच वापस नहीं जाती कि मैंने फलां खादम से कुछ वादा किया था। और आज आपके पास वक्त है। 2026 का ये पहला मैसेज है और आपके पास वक्त है। आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें और सोचें कि मैंने कोई वादा तो नहीं किया, किसी भी चीज का वादा। हमारा खुदा ऐसा नहीं है जो माफ ना करे, वो माफ करने वाला खुदा है। और मेरे असीसों, हमने सीखा भी है एक शुक्रगुजारी में इस बात को भी कि हम मन्नत मांगते हैं, और जब हम मन्नत नहीं मांगते तो हम पर मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं। बेशक हम किसी खादम के सामने नहीं मांगते, हम खुद ही दिल में डाल लेते हैं कि खुदा मेरा फलां काम होगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जब काम हो जाता है तो भूल जाते हैं। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो इन बातों को याद करें, दोहराएं, पिछले सालों में जाएं, उससे पिछले सालों में जाएं और याद करें कि मैंने कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं किया, मैंने कोई खुदा से वादा तो नहीं किया। क्या मैं उस वादे को पूरा कर सका हूं कि यहां हननिया की तरह मैंने पूरा तो किया है लेकिन आधा, थोड़ा, एक हिस्सा याद करें ताकि खुदा आपको बढ़ाए। या यूं कहें कि अगर आप रूहानी जिंदगी में कमजोर हो चुके हैं, दुआया जिंदगी में कमजोर हो चुके हैं, और इसकी ये भी वजह हो सकती है कि आपने कोई वादा किया हो, खुदा से किया हो, खुदा के खादम से किया हो, तो उसको याद करें और पूरा करने की कोशिश करें। और मेरे अजीजों, हननिया की जिंदगी में अगर हम देखते हैं, उसने झूठ तो बोला और लिखा हुआ है कि वो उसी वक्त मर गया। और झूठ में जब हम मरेंगे तो झूठ की जगह हम आगे देखेंगे कि झूठा, मैंने कल भी इस मैसेज को थोड़ा सा दोहराया था कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी हैं जो खुदा के आसमान के वारिस नहीं बन सकते। उसमें झूठा भी है जो झूठ बोलता है, वो चाहे खादम हो, खादमाएं हो या आम कोई भी शख्स। क्योंकि इधर हमने जो सीखा है, हननिया नामी एक शख्स, वो कोई खादम नहीं था या कोई खादमा नहीं थी, आम लोग
उन्होंने खुदा से वादा किया या खुदा के खादम के साथ वादा किया और उस वादे को पूरा ना किया, तो इसलिए पहले हननिया आया और हननिया मर गया। और उसके बाद उसकी बीवी सफीरा जब पतरस के पास आती है तो पतरस ने वही बात दोहराई, क्या इतने की ही जायदाद बिकी थी तुम्हारी? उसने कहा जी इतने की ही बिकी थी। उसने भी सच नहीं बोला और लिखा हुआ है कि सफीरा भी उसी वक्त मर गई। वो दुनियावी जिंदगी में तो मर गई, और मैं ये कहता हूं कि वो रूहानी जिंदगी में भी मर गई। उनकी जगह आसमान पर नहीं बनी। जबकि वो झूठ ना बोलते और अपना सब कुछ रसूलों के पांव में रख देते, कदमों में रख लेते, तो शायद वो इसी वजह से हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते, क्योंकि हमें लिखा हुआ नहीं मिलता, बस मर गए। झूठ बोला और मर गए। आज जो खास बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो यही है कि हमारी जिंदगियों में अगर झूठ है तो उस झूठ को निकाल दे मेरे अजीजों। हम कई बार बात करते हैं कि 100 झूठ और एक सच भारी है, और ऐसा वादा मत करें जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। कोशिश करें अपने आप को कंट्रोल में रखें कि मैं इस बात को पूरा नहीं कर सकती, मैं इस बात को पूरा नहीं कर सकता, तो कंट्रोल में रहें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने वादा किया है, मेरे साथ भी किया होगा, वो वादा मेरे साथ नहीं हुआ, खुदा के साथ। क्योंकि यहां पर भी पतरस से वादा किया जा रहा है, पतरस के साथ बात की जा रही है, पतरस के पांव में रखा जा रहा है सब कुछ, लेकिन पूरा नहीं, आधा। और मेरे असीसों, जब हम वादा करते हैं पूरा नहीं करते तो हम रूहानी जिंदगी से तो दूर होते ही हैं। ये खास बात जो रूहानी लोग हैं, जो खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा जरूरी बात है कि अगरचे हमारी जिंदगियों में झूठ है तो उस झूठ को बाहर निकाल दें। कई बार होता है, भाई आप भी बैठे हुए हैं, मैं सबकी बात कर सकता हूं, मेरे पहले का कोई नाराज होता है तो कोई मसला नहीं। कई बार रात को तैयार है, फोन किया, हाँ जी सुबह आना ही आना है, लेकिन सुबह सुते पे नहीं उठे भाई, आंख ही नहीं खुली। बता देते हैं, झूठ नहीं बोलता, बताता सच ही है कि मेरी आंख ही नहीं खुली। क्यों आंख नहीं खुली? आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्यों आप कमजोर हो गए हैं? और भी इसी तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ वादा किया, मैं खिदमत करना चाहता हूं, मैं खिदमत करना चाहती हूं, लेकिन खिदमत को भूल गए हैं। कोई खिदमत नहीं है। मेरे अजीजों, मैं साफ साफ आपको बताता हूं कि अगर आज हमारी जिंदगियां ऐसे 50-50 चल रही हैं तो कोई फायदा नहीं है। या तो अब्लीस के हो जाए या खुदा के हो जाए, एक साइड चुन ले, क्योंकि 50-50 चलेंगे तब भी कुछ फायदा नहीं है। तो अगर शैतान के साथ चाह रहे हैं तो आपको पता ही है, ऐश करें, मौजे करें, एंजॉय करें, लेकिन ये सब कुछ यही रह जाएगा मेरे से। सबसे बढ़कर जो बात यही मैं फिर कराऊंगा कि हमारी जिंदगियों में अगर झूठ अभी तक खत्म नहीं हुआ तो आज वक्त है, आज आपके पास वक्त है कि आप अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। झूठ आपकी जिंदगियों में से निकलना चाहिए। ये बहुत बड़ी लानत है, ये मौत को पैदा करती है, ये खुदा से दूर करती है, ये लानत है, और इस लानत से हमने निकलना है। अगर आपने वादा किया है, आप वादा पूरा नहीं कर सकते, तो आज आपके पास ये वक्त है कि आप खुदा से कहें कि खुदा, मैं ये वादा
कर सकती तो खुदा आपको फिर भी मुआफ कर देगा। कहीं आज जब दुआ होगी आप सब खुदा के साथ वादा करें, या तो पूरा करें तो या मुआफी मांग लें, ताकि आपकी जिंदगियां दुरुस्त हो सके मेरे अजीज। और खुदा नहीं चाहता कि आप हलाकत में पड़े। खुदा यही चाहता है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे मेरे अजीजों। हालेलुया। कोशिश कर रहे हैं, टाइम अभी हो गया। चले हम क्लोज करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, हम मुकाशफा की किताब में जाते हैं। मुकाशफा की किताब निकालें जी। मुकाशफा 22 हम सब जानते हैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का तरीका। यहां पर जितनी भी जिंदगियां हैं सब ने खुदा के कलाम को पूरा किया हुआ है, सब बपतिस्मा ले चुके हैं। हम सब जानते हैं इस बात को, हम सब जानते हैं कि हम खुदा की बादशाही के कैसे वारिस बन सकते हैं। इसलिए इस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता। मैं 15वीं आयत 22 बार की 15वीं आयत। मुकाशफा की किताब उसका 22 बाब 15 आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। आमीन। कल भी ये बात मैंने दोहराई थी, तीसरे की बात पे। मेरे अजीजों, ये 4-5 कैटेगरी जो आती हैं, इसमें झूठा भी आ गया, खूनी भी आ गया। खुदा का कलाम बहुत सख्त है। खूनी, अगर हम मत्ती की इंजील में देखते हैं ना, तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपने भाई को पागल कहेगा वो खून करता है। तो असी तो बड़े आराम नाल अपने भरावां नूं जो मर्जी कही जाने, ये पागल है, इन्हू समझ कोई नहीं, ये बेवकूफ है। इन बात को जाने, जब हम पागल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं भाई के लिए तो हम खून करते हैं। ये खून के जिम्मे में आ जाता है, और खून की जो सजा है आप सब जानते हैं। जिसने खून किया उसको सजाए मौत होती है। तो यहां पर तो खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हम अपने भाई को भी पागल नहीं कह सकते। तो बुत परस्त, तो आप सब जानते हैं कि खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। लफ्ज कुत्ता जो इस्तेमाल किया गया है, ये बाहर जो कुत्ते फिरते हैं उनके लिए नहीं है। ये लफ्ज सख्त है, लेकिन ये झूठे की कैटेगरी में, खूनी की कैटेगरी में, बुत परस्ती की कैटेगरी में आ जाता है। और झूठा और झूठ को पसंद करने वाला, कई दफा से झूठ बोलने तो सामने वाले को बड़ा पसंद आता है कि यार बहुत अच्छी गल करता है बंदा, हालांकि झूठ ही बोल रहा होगा। झूठ को पसंद किया जाता है। उससे भी बढ़ के जो झूठ को गढ़ता है, यानी कि झूठ को बड़ा करता है। आपने छोटा झूठ बोला, उसने आगे उसको गढ़ दिया, बड़ा कर दिया और दूसरों के सामने पेश कर दिया। ये सब खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। और उनके लिए ये ज्यादा सख्त है जो खुदा के कलाम को जानते हैं, जो मैसेज डिलीवर करते हैं, वो ज्यादा खुदा के कलाम को जानते हैं। या जो प्रस्तिश करते हैं वो भी खुदा का कलाम ही बोल रहे होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जानते हैं। तो मेरे अजीजों, हम इन बातों को सीखें
और हम इस कैटेगरी में ना आए जो हमने सीखा मुकाशवा की किताब में, हम इस कैटेगरी में ना आए। अगर हम 14वीं आयत को देखते हैं तो हमें मिलता है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी कि मुबारक वो लोग हैं जो बपटाइज हो चुके हैं, जो पाक हो चुके हैं, वो मुबारक हैं। तो जब आप मुबारक होंगे, आपकी जिंदगी में झूठ नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, तो आप खुदा की बादशाही के वारिस। तो कोई भी नहीं चाहता कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हो सके। चाहता है कोई कि हम ना जाएं? क्यों जी? कोई चाहता है किसी खुदा की बादशाही जो बाहर ही रह जाइए? क्यों जी? कमरे वाले कोई चाहता है? कोई चाहता है कि हम खुदा की बादशाही के वारिस ना बने? मैं हाथ खड़ा करवाऊंगा तो सबने करना है, ठीक है? हम सब चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएं, तो कोई मुश्किल बात नहीं आज हमने सीखी। मैं चाहता हूं कि एक लफ्ज हम आज अपने पल्ले बांध लें कि हमने इस 2026 में झूठ को कुचलना है। रट बात करें, रट बुरी लगती है तो लग जाए, लेकिन रट बात कि भाई मैंने ये काम नहीं करना या मैंने करना है, रट हो जाए और खुदा आपको बरकत देगा। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करनी है। हमने या हाँ कर दें या ना कर दें, या अब्दुल्लाबाद जिंदगी हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए, या अब्दुल्लाबाद मौत जो हमारे लिए है उसमें शामिल हो जाए। लेकिन खुदा नहीं चाहता। खुदा हमें मौके फराहम करता है, मौके मुहैया करता है, किसी खादम के वसीला से, रोया के वसीला में, या किसी आम शख्स के वसीला से भी हमें मौका मिल जाता है। मेरे अजीजों, खुदा चाहे तो इस पुरबट पर शैतान को भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा चाहे तो कई बार पुरबट पर खड़े होकर हम वादे कर देते हैं, पूरे नहीं करते, ऐलान कर देते हैं सबके आगे, लेकिन मुकर जाते हैं। तो मेरे अजीजों, एक ही बात आज आप खुदा के आगे रखें। इससे पहले अगर आप झूठ बोलते हैं बीवी के साथ, बीवी खामद के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, या किसी भी रिश्ते के साथ आप झूठ बोलते हैं, खुदा के खादम के साथ झूठ बोलते हैं, तो आज खुदा से वादा करें, खुदा से प्रॉमिस करें कि खुदा हमें आजाद कर दे। तो फिर आप देखें आपकी जिंदगियों में खुदा कैसे जलाली काम करता है। जब दुआ होगी तो जरूर इस बात को याद रखना है सब ने। मैं भी अपना आप खुदा के आगे रखूंगा कि खुदावंद मेरी जिंदगी को भी बहाल कर। अगर मैं कमजोर पड़ गया हूं तो मुझे भी जोर बख्श, ताकि मैं तेरी मनादी, तेरे कलाम को ठीक से लोगों तक पहुंचा सकूं, दुरुस्त तरीके से पहुंचा सकूं। जब मैं दुरुस्त होऊंगा तो मेरा ईमान है कि जितने भी लोग हमारे साथ चलते हैं सब दुरुस्त हो जाएंगे। मैं पहले अपने आप को आगे रखता हूं मेरे से। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट फिर एक ही बात सीखेंगे ताकि हम पल्ले बांध सकें। ज्यादा बातें सीखेंगे तो हम पहली भी भूल जाते हैं, और यही लास्ट बात है, और यही पहली बात थी कि आज हमने अपनी जिंदगियों को हनन्याह और सफीरा की तरह नहीं गुजारना ताकि हम उसी वक्त मर जाए। और हमने बचना है रूहानी मौत से, कि हम रूहानी मौत से बच सके, हमारी रूहानी मौत ना हो। जिस्मानी मौत तो होगी हमारी इस दुनिया में, अगर हम आए हैं तो
तो हमने मरना है, हमने जाना है, लेकिन जाएं तो सच को साथ लेकर जाएं, सच को आंच नहीं, सच सच ही है। आमीन, हालेलुया। खुदा आपका बरकत इस कलाम के वसीले से।